मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अब सबसे ले ले तू पंगा, तू कर दे धमाका, चल आज मचा दे दंगा, दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का, 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 दे चौका। इस धूम धड़के के साथ ही आज का ये कार्यक्रम शुरू होता है। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं कविता। कार्यक्रम का नाम है अपने खेल अपने खिलाड़ी और आज इस धूम धड़के भरे गाने से आप समझ ही गए होंगे कि मेरा जो इशारा है आज के इस कार्यक्रम में क्या धूम मचाने का है। जी हाँ दोस्तों, धूम तो मचा दी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, जिन्होंने पूरे भारत को खुशी से झूम उठने का एक मौका दे दिया है। हमारी लड़कियों ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद भारत को बहुत सालों से थी। विश्व कप का सूखा खत्म हुआ है। इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिस तरह से एक शक्ति का प्रदर्शन किया है, भारतीय नारी शक्ति ने क्रिकेट के मैदान पर परचम फहराते हुए विश्व कप जीतकर अपनी धाक जमा दी। टूर्नामेंट में हार की हैट्रिक के बाद क्रिकेट विशेषज्ञ भी मान रहे थे कि भारतीय टीम का जो ये दावा है कमजोर हो गया, लेकिन मेजबान टीम ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई और सिर्फ जगह नहीं बनाई, इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे विश्व कप पर कब्जा भी जमा लिया। 4 दशकों से भी लंबा एक सूखा था जिसको आज टीम इंडिया यहां पर खत्म करके जश्न मना रही है। पूरा हिंदुस्तान जश्न में सराबोर है जिस तरह से भारतीय महिला टीम ने ये खिताब जीता है। चलिए कुछ यादों को ताज़ा कर लेते हैं। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि कल आधी रात तक इंडिया जागा हुआ था, जब सोने का समय था, लेकिन पूरी इंडिया इस मैच का लुत्फ उठा रही थी। मैं भी जगी हुई थी और बहुत अच्छे मूवमेंट्स थे, बहुत अप एंड डाउन था, हार्ट बीट बढ़ाने वाले घटाने वाले मूवमेंट्स आ रहे थे, लेकिन कमाल हो गया। जिस महिला खिलाड़ी से एक इंपॉर्टेंट कैच छूटी, उसी महिला ने मौका दिया पूरी टीम को खुश होने का। मैं बात कर रही हूं दीप्ति शर्मा की, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट से नवाजा गया है और बिल्कुल वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बिल्कुल करीब भी थी और उन्होंने अपना प्रदर्शन भी उस कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर दिखाया जिस तरह से टीम इंडिया, पूरी ही टीम इंडिया ने ये मैच जीता। काबिले तारीफ है और ये ऐसा मैच जिसको इतिहास अब याद रखेगा और किसी भी तरह से ये मूवमेंट्स नहीं भूले जाएंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक वादा जो टीम इंडिया ने किया था अपने देश में ट्रॉफी लाने का, उसी पर हम एक गीत यहाँ पर सुनेंगे और उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। हरमनप्रीत कौर जो कि लेडी ऑफ द लक और लेडी ऑफ द टीम कैप्टन, जिनकी अगुवाई में ये जो मुकाबले खेले गए, उनको सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले एक यहाँ पर गीत हम सुनेंगे।
रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वादा टीम इंडिया ने किया था वो निभाना पड़ेगा नहीं, वो निभा चुकी है। जी हाँ, भारतीय महिला टीम जो कारनामा करके दिखा चुकी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है ये पूरा ही नाम। चलिए अब सुन लेते हैं उस महिला को जिसकी अगुवाई में इस टीम ने कारनामा ये करके दिखाया। हरमनप्रीत को सुनेंगे सबसे पहले, क्या कहा इस जीत के बाद हरमन ने, लीजिए सुनिए। पहली बॉल से ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेलते हुए आ रही थी लास्ट थ्री गेम्स, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज हुई थी, स्पेशली हमारा सेल्फ बिलीव, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और वी न्यू हम एज ए टीम क्या कर सकते हैं। तो पहली बॉल से सेल्फ बिलीव था कि नो मैटर, क्योंकि टॉस तो हम जीतते नहीं हैं, तो पता था कि पहले बैटिंग ही आनी है, तो हार्ड कंडीशंस रहने वाली हैं बैटिंग के लिए। बट क्रेडिट गोज़ टू स्मृति एंड शेफाली, उन्होंने अच्छे से पहले 10 ओवर संभाल के रखे और उसके बाद एम यही था कि वी न्यू कि अगर हम बड़ा टारगेट सोचेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। मेन यही हुआ कि जितना हम बस बैटिंग करते रहें और गेम को चलाते रहें और 300 रन बस बोर्ड पे लग जाएं कैसे भी करके, और 1 रन बस शॉर्ट पड़ा। बट उसके बाद आई थिंक फील्डिंग में भी एज ए यूनिट आए, जब ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी तब मिलता रहा। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। अभी इजी लग रहा है बोलने के लिए, बट वहाँ पर बहुत टेंशन हो रही थी बीच बीच में, जब वो लोग लॉरा जैसे बैटिंग कर रही थी, बिल्कुल चांस नहीं दे रही थी। बट या एंड ऑफ द डे फीलिंग ग्रेट, पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करना है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। जूलू दी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। जब मैं टीम में आई थी शी वॉज लीडिंग द टीम, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा इन माई अर्ली डेज व्हेन आई वॉज वेरी रॉ, डिडंट नो मच अबाउट क्रिकेट। ऐसे ही लड़कों के साथ खेलते खेलते बस स्कूल के प्रिंसिपल ने पिक करा एंड देन विद इन अ ईयर स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग कंट्री। तो इनिशियल डेज में अंजुम दी ने बहुत सपोर्ट करा था, तो उनका हमेशा याद रहता है कि जब पहली बार टीम के साथ थी तो वो कैसे मुझे साथ में लेके चल रहे थे। तो वो उनसे जो लर्निंग्स मैंने ली थी वो आगे पास आउट करी। आई मीन बोथ ऑफ देम मीन ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज उनके साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करने का मौका मिला, और इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एंड आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस, और फाइनली ये ट्रॉफी को टच कर पाए हम। आई थिंक सब डेस्टिनी होती है, आई रियली बिलीव इन दैट। एंड हम बिल्कुल ही चाहते थे कि प्रतिका को कुछ ऐसा हो, और जब उसकी इंजरी भी हुई एवरीबडी वॉज क्राइंग। इवन बिफोर दैट व्हेन यास्तिका गॉट इंजर्ड during our training camp, everybody was crying because this team, you know, ये टीम बहुत स्पेशल है, एक दूसरे के लिए बहुत प्रे करती है, एक दूसरे के साथ रहती है अप्स एंड डाउन में, एक दूसरे को लेके चलती है। पहले यास्तिका का ऐसे टीम से चले जाना, दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। एंड देन एट दैट स्टेज जब अभी बस हम अच्छा करना ही शुरू करे थे, देन प्रतिका गॉट इंजर्ड। तो बस जैसे शेफाली आई और वी वांटेड के उसको कुछ ऐसा फील ना हो कि यू नो शी जस्ट केम है और इंजरी वाला माहौल। हम प्रतिका वाज सो पॉजिटिव। आई थिंक सब ने बहुत हर एक चीज़ को पॉजिटिव लिया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। स्टार्टेड टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इंजरी, टूर्नामेंट के मिडल में एक बड़ी इंजरी। आई थिंक एवरीबडी वाज सो पॉजिटिव। सब यही सोच रहे थे कि हमारा एंड गोल ये ट्रॉफी है, और ट्रॉफी के लिए वी हैव टू यू नो कीप वर्किंग हार्ड फॉर डे एंड नाइट। और
उसका रिज़ल्ट है अभी। पहले तो अब फील की बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। आई एम नम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक का ही आंसर करा है। तो बस यही है कि बहुत अप्स एंड डाउन आए, लेकिन टीम में एक सेल्फ बिलीव था जो मैं पहले दिन से ही बोलते आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक बार भी लेफ्ट राइट नहीं देख रहे थे। हम सिर्फ हमारा सिर्फ जो मेन एंड गोल था सिर्फ उसको देख रहे थे। और उसके साथ साथ आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हु वर मैसेजिंग अस। वो लोग इतने पॉजिटिव थे, एक बार भी ऐसे नहीं हो रहा था। इवन क्रेडिट गोज टू यू गाइस, यू बीन रियली हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। आई थिंक आई बिलीव जब सब कुछ एक साथ चलता है तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ चली और उसका ही रीज़न है कि आज हम ट्रॉफ़ी लिफ्ट कर पाए। एक्चुअली जब शिफाली टीम को ज्वाइन भी करी थी उसके बाद, क्योंकि प्रतिका से हम लोग वो ओवर्स ले रहे थे, तो शिफाली जैसे ही टीम को ज्वाइन करी थी, वी सॉ इन्वेस्टिंग में वो काफ़ी ओवर्स डाल रही थी। तो उससे बात करी थी कि सर ने और मैंने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुझे 1-2 ओवर डालने पड़ेंगे। तो शी वॉज़ लाइक कि सर आई एम रेडी फॉर 10 ओवर्स। और दैट शोज़ कि वो कितनी कॉन्फिडेंट थी बॉलिंग करने के लिए। और आज मिडल में जैसे ही थोड़ा सा उनका पार्टनरशिप चालू हुआ तो उस टाइम पे पता नहीं एकदम से मेरे माइंड में थॉट आया कि आई शुड गिव ट्राई टू शिफाली के लेट्स सी क्या होता है। तो बस एक गट फीलिंग थी और मुझे ये था कि थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी पॉजिटिव बिकॉज शी शोड मी दैट कॉन्फिडेंस व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हर, सर वॉज टॉकिंग टू हर। तो आई थिंक वो मुझे वापस रूम पे जाके ये नहीं सोचना था कि यार मैंने ट्राई क्यों नहीं करा, बिकॉज दे वर रियली लुकिंग गुड। और उस टाइम पे जैसे ही उसको ओवर दिया और वो बैक टू बैक 2 ब्रेक थ्रू आए और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस। एक बार यही सोच रहे थे कि व्हेन वी विल ब्रेक दिस। और जैसे ही हमें पता चला है कि हमारा वेन्यू DY पाटिल स्टेडियम में हो गया है, वी ऑल गॉट सो हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर हमने हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला है। और सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि यहाँ पे क्राउड हमेशा अच्छा आता है और दे आर वेरी सपोर्टिंग। तो यही था कि जैसे ही बैंगलोर से वेन्यू यहाँ चेंज हुआ, वी ऑल स्टार्टेड मैसेजिंग इन द ग्रुप कि ओ वाओ, वी वर मैनिफेस्टिंग और हमारे वेन्यू में आ गया है ये और फाइनल वहीं होने वाला, अब छोड़ना नहीं है। और जैसे ही हम लोग मुंबई पहुँचे, हम लोगों ने आते ही पहली बात यही करी थी कि अब अपने घर आ गए हैं और नाउ जस्ट स्टार्ट। अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमारा वर्ल्ड कप जो पहले का था वो वहीं छोड़ दो और आगे का वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हुआ है, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो बिल्कुल अपने होम ग्राउंड पर खेलना और उस पर जीत हासिल करना वाकई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने लोगों के बीच में खेलते हैं तो वो जो क्राउड होता है ना, उसका सपोर्ट आपको बहुत मिलता है। अब जरा भारत के खिताबी सफर पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारत का मैच हुआ था श्रीलंका के साथ, भारत ने 59 रन से जीता था। दूसरा मैच था पाकिस्तान के साथ, भारत ने 88 रन से जीता था। तीसरा मैच था दक्षिण अफ्रीका के साथ, दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से जीता था। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 विकेट से वो मैच जीता था। फिर बारी आई इंग्लैंड के साथ खेलने की, इंग्लैंड ने भी वो मैच 4 रन से जीत लिया। फिर न्यूजीलैंड के साथ भारत ने मैच खेला, भारत 53 रन से जीत हासिल करके आगे बढ़ा। और उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो मैच था वो रद्द हो गया। 8वां मैच टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, जो कि टर्निंग पॉइंट हुआ। भारत सेमीफाइनल में इसी मैच के बलबूते पर पहुंचा और ये ऑस्ट्रेलिया के मैच में भारत ने सबसे बड़ा चेज जो है वो हासिल किया था। तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली एक बात है। और यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने हैं दीप्ति के लिए भी, शेफाली के लिए भी। शेफाली ने जिस ब्रेक को उनको मिला था उस ब्रेक पर वो खरी उतरी और शेफाली के लिए ये वर्ल्ड कप यादगार बन गया। चलिए अब हम सुनते हैं यहाँ पर दीप्ति शर्मा के मदर फादर को, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बेटी के लिए किस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं। लीजिए सुनिए। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी। अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए बेटी दीप्ति शर्मा, पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो, सभी को बधाई हो, सभी को बधाई हो। पूरे देश का सपना पूरा किया। अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, पूरे देश में खुशियों का माहौल होगा और दीप्ति आई तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया दीप्ति का आज, उसने मैच ऐसा लग रहा था हमें हारते हारते बचा लिया और उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो बिल्कुल यहाँ पर उनके माता पिता जो है उनकी खुशी छलक रही है। उसके बाद जैमी ने क्या कहा इस जीत के लिए, आइए सुनते हैं।
This team is different. All I'd say, this team is different. I think more than anything else, what stood out for me in this tournament is that, you know, we didn't have a smooth ride. We had ups and downs, but each other looked out for each other. There was always, when someone was crying, there's someone going there, giving their shoulder to cry on. And that's what a real champion team is all about. You know, it's not about winning 10 matches straight in a row. It's knowing how to pick yourselves up after a fall, and that's what this team did. I think I was just chosen to be in that moment. और ऐसे लग रहा था कि सब scripted था, पता है, मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, I was just a small part of what happened. It just felt like it was all scripted by someone above, by God above, and yeah, I mean, I'm just so grateful that I could contribute to my team in the semi-final and defeat Australia. One thing I think God has put inside of me is to not give up, and sometimes all you have to do is just show up on days when it's hard, and things just fall into place. So I mean, I know a lot of people go through whatever I went through. And so much more, but I would just say that, you know, sometimes all you have to do is just hang in there. Things do get better, so yeah. चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए मुल्ला फरीद जिथे रांझा ते हीर जिथे रहंदा कबीर जिथे चल चलिए तो जश्न का माहौल है। चलिए अब जरा आपको वो मैसेज सुन के पढ़ के सुनाती हूँ जिसको टीम इंडिया ने जब खिताब जीता तो अलग अलग जगह से लोगों को मिले। हमारी टीम ने विश्व कप जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुंचा दिया है। आपके शानदार कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा मार्ग प्रशस्त किया है। टीम इंडिया को बधाई। ये मैसेज है अमित शाह गृह मंत्री जी का। क्या शानदार प्रदर्शन रहा। हिम्मत, कौशल और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम। हर भारतीय को आप पर गर्व है। भारतीय क्रिकेट टीम और महिला खेलों के लिए स्वर्णिम क्षण। ये मैसेज है ओम बिरला जी का, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय महिला टीम ने करोड़ों दिल को छुआ। आपके साहस, धैर्य और शालीनता ने अनगिनत युवा लड़कियों को निडर होकर सपने देखने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का ये संदेश है भारतीय महिला टीम के लिए। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लड़कियों को संदेश देकर बधाई दी है। और अब जिस तरीके से जश्न का माहौल है पूरे ही इंडिया में, हमें भी इन लड़कियों के लिए यहाँ पर बिल्कुल एक बार फिर से शुभकामनाएं देनी होंगी। विश्व विजेता दीप्ति के घर में तो जश्न मना है। उनका भाई जो है वो ही उनके साथ काफी हद तक कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि सुमित शर्मा खुद भी क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी बहन के कोच भी वही रहे हैं। हम उनके साथ भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट आज उनका दिन जो है वो बहुत ही व्यस्ततम होगा, तो इस चक्कर में वो हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन आज पूरे जश्न का दिन है इंडिया, और इंडिया इस जश्न को मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। छोड़े जाती हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ, कहीं मत जाइएगा।
कोई तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। कोई तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। तू कर दे धमाका, सब देखें आज तमाशा। तू कर दे धमाका, हर बॉल को दे तमाचा। दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। 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 दे चौका दे छक्का, धूम धड़का। तू कर दे धमाका, अब सबसे ले तू पंगा। तू कर दे धमाका, चल आज मचा दे दंगा। दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। 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 दे चौका मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना। अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM